धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी 2028 सिंहस्थ की तैयारी जारी है। सिंहस्थ को लेकर क्षिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग द्वारा 29 किलोमीटर घाट निर्माण में 18 किलोमीटर लंबाई की खुदाई पूरी कर 5.5 किलोमीटर में कंक्रीट कार्य शुरू करवा दिया गया है। उज्जैन में बारिश बंद होने से साथ क्षिप्रा और खान नदी का जलस्तर भी कम हो गया है। इसके कारण जल संसाधन विभाग द्वारा नदी क्षेत्र में हो रहे घाट निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। कुल 29 किलोमीटर में घाटों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप क्षिप्रा नदी को उज्जैन शहरी क्षेत्र में दिशा देने एवं श्रद्धालुओं को सिंहस्थ व अन्य धार्मिक पर्वों पर स्नान हेतु सुगम एवं स्वच्छ स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा 778 करोड़ रुपए की राशि से घाट निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य के अंतर्गत क्षिप्रा एवं कान्ह नदी के दोनों तटों पर कुल 29 किलोमीटर के घाट, क्षिप्रा नदी पर 0 वेंटेज कॉजवे, कान्ह नदी पर 5 एवं क्षिप्रा नदी पर 1 बैराज का निर्माण भी किया जाएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 778 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 9 किलोमीटर लंबे स्थायी घाटों के उन्नयन का कार्य भी चल रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 120 करोड़ रुपए है। अनुमान है कि इस व्यवस्था के तहत 24 घंटे में लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। घाटों के निर्माण से श्रद्धालुओं को स्नान के लिए पर्याप्त और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा, जिससे स्नान करने में आसानी होगी। इसके साथ ही शासन और प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में सहायता मिलेगी। जैसा कि सभी को विदित है कि सिंहस्थ 2028 महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से स्नान हेतु घाट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कुल लंबाई लगभग 29 किलोमीटर में घाट निर्माण होना है, जिसमें से हमने 18 किलोमीटर में खुदाई का और सफाई का कार्य किया जाए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं जहां उनका प्रभारी मंत्री गौतम टेडवाल ने स्वागत किया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में देश के कोने कोने से वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा अपनी माता के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले गर्भगृह की चौखट पर पहुंचकर मत्था टेका और पुजारी के माध्यम से बाबा महाकाल को जल चढ़ाया। इसके बाद वह कुछ देर नंदी हॉल में बैठे, जहां उन्होंने शिव आराधना की। वहीं मंदिर के पुजारी ने प्रसाद स्वरूप बाबा का दुपट्टा ओढ़ाया और प्रसाद भेंट की। खास बात तो ये रही कि जब राघव चड्ढा बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद नंदी हॉल से बाहर निकले तो कोटि तीर्थ कुंड के पास उन्हें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व उज्जैन जिले के प्रभारी गौतम टेडवाल से मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। वहीं गौतम टेडवाल ने राघव चड्ढा से कहा कि मैं बाबा महाकाल का सेवक हूँ, मध्य प्रदेश और उज्जैन में आपका स्वागत है। राघव चड्ढा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मन के भाव बाबा के चरणों में रखने का मौका मिला है। जब भी वे यहाँ आते हैं तो असीम शांति और ऊर्जा मिलती है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट की घटना को दुखद बताया। भोले बाबा के दरबार में जाकर आज एक अपने मन के भाव बाबा के श्री भोपाल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 500 के 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं। भोपाल पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए यूपी के रहने वाले विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई महीनों से घर पर ही नोट छापकर बाजार में चला रहा था। पिपलानी पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 500 के 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए हैं। वहीं 30 लाख से अधिक के नकली नोट छापने का कच्चा माल मिला। एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि आरोपी ने घर पर पूरी प्रिंटिंग मशीनरी इंस्टॉल कर रखी थी। 10वीं पास आरोपी ने नोट छापने के लिए कई इंग्लिश राइटर्स की किताबें पढ़कर तकनीक सीखी और फिर नकली नोट छापना शुरू कर दिया और 6 लाख से ज्यादा नकली नोट खपा दिए। विवेक करके नाम बताया और प्रिंटिंग का काम, स्वयं प्रिंटिंग का काम करता है। ये काफ़ी समय से प्रिंटिंग का काम कर रहा है, 10वीं तक पढ़ा हुआ है। और पूछताछ के उपरांत जब इससे और इसमें गहन पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि मैं लगभग करीब 1 साल से ये काम कर रहा हूँ। और फिर इसके पास से करीब 2.25 लाख के नकली नोट इसमें बरामद किए गए हैं। ये स्वयं ही करता था और स्वयं द्वारा ही दुकानों पर सिंगल नोट ऐसे इसने चलाया। इंदौर पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक भाजपा नेता का भाई भी शामिल है। दरअसल इंदौर की संयोगितागंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक मकान में जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही ताश की गड्डी सहित 84,000 रुपए नकद जब्त किए। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
इंदौर में एक युवक की घर से छत से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक एक अन्य युवक के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान अचानक छत से गिर गया। दरअसल घटना इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंदौड़ा की है, जहां एक कृषक के यहां मजदूरी करने वाला 34 वर्षीय गोविंद शनिवार शाम को अपने साथी के साथ घर की छत पर बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान अचानक वह छत से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाकर उसके साथी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को शाजापुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं, जहां मक्सी में एक सभा को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर मक्सी में भव्य तैयारियां की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार की दोपहर करीब 2 बजे शाजापुर जिले के मक्सी आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मक्सी में रोड शो करने के साथ ही दशहरा मैदान पर एक सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही शाजापुर जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भव्य तैयारियां की जा रही है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर बैरिकेडिंग के साथ ही अलग अलग पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मक्सी में आयोजित कार्यक्रम के बाद उज्जैन रवाना होंगे।